क्या है ये सत्य की खोज? आपने बार बार बहुत सारे अलग वीडियो में देखा होगा कि सत्य की खोज हमें करनी है और यही हमारा जीवन ध्येय है। तो सत्य क्या है? असत्य और सत्य को कैसे पहचानें? जो चीज वस्तु, जो मनोभाव, जो घटनाएं, जो बाह्य क्रियाकलाप वास्तव में एक विवर्त है, वो सत्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति खोजी है, सत्य की राह पर निकला है, तो उसे धीरे धीरे ये मालूम हो जाएगा कि ये जो पूरी दुनिया है उसमें जो कुछ भी होता है वो सब एक परिवर्तनशील प्रवाह जैसा है। ये उत्पन्न होता है और नाश होता है। आप देखिए, कोई भी चीज वस्तु को आज आपने देखी, वो चीज परमानेंट नहीं रहेगी। तो जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य की खोज इतनी गहन है कि व्यक्ति का पूरा जीवन वहाँ निकल जाता है। और अंत में जो रहता है, अंत में क्या बाकी रहता है? अंत में वो ये समझ जाएगा कि ये सब जो दिख रहा है वो केवल एक विवर्त की तरह है। विवर्त का मतलब क्या, आप ये भी कहेंगे? आप दूर दूर कहीं पर जा रहे हैं, लंबे प्रवास में, आपने देखा होगा आप कार में बैठे हैं, तब दूर दूर तक आपको पानी दिखाई देगा। रास्ते पर पानी है, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो कार है तुरंत ही पानी में डूब जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, पानी भी दूर दूर चला जाता है। जितना आगे बढ़ते हैं पानी आगे बढ़ेगा, पानी आगे 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 दिखाई देगा, लेकिन उस पानी तक हम पहुँच नहीं सकते। तो यही बात जगत में होती है। हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये सब बढ़ती जाएगी। उनके पीछे भागने से वो पूरी कभी नहीं होगी। आग में जितना घी डालोगे, आग प्रदीप्त होती जाएगी, लेकिन वो शांत नहीं होगी, व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जो वृत्तियाँ हम में उत्पन्न हुई, वो वृत्ति संस्कार को उत्पन्न करती है, और संस्कार जो है वो फिर से वृत्ति को जन्म देता है। अगर उन्हें मूल रूप से समझा न जाए और उनका साक्षी होने का प्रयास ना करे, तो धीरे धीरे ये जो संस्कार है, वृत्ति है, उनके घेरे में व्यक्ति घिरता जाएगा। तो सत्य की शोध क्या है? जब भी कोई घटना घटे, जब भी कोई वस्तु आप देखे, तब उनके सूक्ष्म रूप को देखने का प्रयास करें। उनका अंतिम रूप क्या है वो समझे। केवल आंखें बंद करके, कुछ भी ना सोचकर उसे भुगतने, उनके बारे में सोचने मत बैठ जाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक जो बाह्य चमक दमक है उनका शिकार तुम बन जाओ। क्योंकि ये जो बाह्य विवर्त है ना, उनकी इतनी क्षमता है कि कोई भी व्यक्ति को वो अपनी चुंगाल में फंसा लेता है। और व्यक्ति फंसता है क्यों है? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता। तो सत्य को पहचानना यही बात है कि हम यथार्थ जाने। मूलभूत रूप से ये क्या है? कोई भी वस्तु आप ले लें, पूरा जीवन देखें, आप इतने फंसे हैं इसमें, आप दुखी हो रहे हैं। अरे दूसरे को मिल गया, मुझे नहीं मिला है। अरे अभी मुझे कुछ, मैं अतृप्त हूँ।
मेरे सिर पर भारी दुख है, मेरे साथ यही हो रहा है। मेरा शरीर इतना रोगग्रस्त हो गया है, अब मैं कैसे जीऊँ? बाह्य जगत में भी इतनी उथल पुथल है। ये सब जब व्यतीत हो हमारे पर, ये सब जब घटित होता है, तब हम आपा खो बैठते हैं, होश गुमा देते हैं, अपनी चेतन स्थिति निष्ठा पूरी तरह से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है? यथार्थ देखना है, सत्य को जानना। सत्य क्या है? सत्य यही है कि जो घटना, जो विचार, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति हमारे साथ घटित हो रही है, वो सब केवल एक अवधि की है, परमानेंट नहीं है। यही सत्य है। अगर ये सत्य को हम मान लें, सत्य को पहचान जाए, तो क्या होगा? एकदम शांत हो जाएगी। उस शांति में, उस दिव्यता में ये जो विवर्त है वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। और विवर्त से जैसे ही हम ऊपर उठे कि चेतना का प्रवाह तो है ही, भीतर तो सब कुछ कूट कूट के भरा है, लेकिन जो बाह्य है वो ही इतना प्रबल है कि उसे बाहर नहीं आने देता। कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी कभी व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, इतना सोचने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देता है, उसे बाहर ही नहीं निकलने देता। फिर से वो ये सोचता है कि अरे भाई इसमें कुछ नहीं है, ये करो, बहुत मज़ा आएगा, यही अच्छा है, यही विषय मेरे लिए ठीक है। और विषय भुगतने में तो कितनी मज़ा आती है। तो ये सोचकर फिर से वो वहाँ गिर जाता है। उसे एक समझ विकसित नहीं होती। यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो सत्य को जानना मतलब ऐसी समझ विकसित करनी कि ये जो हो रहा है वो सब एक चेतना का विवर्त है, चेतना का दूसरा रूप है जो मन से कल्पित है। जैसे कोई व्यक्ति ने स्वप्न देखा, स्वप्न में पूरा जगत दिखा उसे, स्वप्न में वो राजा था, स्वप्न में वो भिखारी था, स्वप्न में उसने बहुत बड़े बड़े मेडल जीते, वो रमत गमत की कंपटीशन में भाग ले रहा है और वो अव्वल नंबर में पास हुआ, उसे बहुत सारे मेडल मिले, लेकिन जागता है तो कुछ नहीं है। सपन में उसे ऐसा दिखता है कि चारों ओर पानी पानी फैल गया है, लेकिन जाग कर देखता है तो कहीं पर पानी ही नहीं है, वो तो बिस्तर में लेटा है। तो ये क्या बात हो गई? यथार्थ दर्शन। वेदांत में यथार्थ दर्शन कराता है। तत्व को जानना मतलब यही बात है। भगवान ने भी भगवद गीता में कहा अर्जुन को, तुम तत्व को जानो। तत्व को जानने के लिए तुम उस गुरु के पास जाओ। अब तत्व को दो तरीके से जाना जाता है। एक तरीका शाब्दिक है और दूसरा तरीका अनुभव जनित है। केवल शब्द से जान लिया कुछ नहीं होगा, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अब देखो अनुभव जनित ज्ञान क्या है? एक प्रश्न उठाया, उनका उत्तर दिया तो काउंटर क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं, सभी प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब ये अनुभव जनित ज्ञान क्या है? अनुभव जनित ज्ञान का मतलब ये है कि जीवन व्यवहार में उतार कर देखो। हमने ये मान लिया, हमने ये समझ लिया, हमने कहीं पर पढ़ लिया, किसी ने बोला और हमने सुना, हम पूरे दिन तोते की तरह रट रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जब विषय सामने आते हैं तो विवलता इतनी बढ़ जाती है कि भूल जाते हैं, लोभ उत्पन्न हो जाता है, चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी पर गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा ऐसा नहीं, देखो गुस्सा दो तरीके से किया जाता है। एक गुस्सा ऐसा है जो अपने बोध को मिटाकर किया जाए,
पूरी तरह से भूल जाते हैं व्यक्ति अपने बोध को। और एक गुस्सा है केवल जीवन व्यवहार के लिए, जो महापुरुष भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े महान पुरुष हैं, वो भी कभी कभी गुस्से हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई नियम भंग करता है और उसे ये लगता है कि उनके लिए ये हितकारी है, अगर वो बुरे रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे सुधारना जरूरी है, उसे समझाना जरूरी है, तो वो गुस्से हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, गुस्सा भी नहीं करना, गुस्सा भी करना चाहिए, जहाँ जरूरी है वहाँ गुस्सा भी करे, गुस्से भी हो, लेकिन उस समय समझे कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ वो क्या सही है। बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं ना, वो केवल ही केवल अहंकार वसात होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। हमारी गलती है, हम जानते हैं, लेकिन उस गलती को दूसरे की गलती दिखाकर अपनी गलती को छुपा देते हैं। और यही वजह है गुस्सा करने की। तो ये जो गुस्सा है वो वास्तविक रूप में एक विवर्त बन गया है, तो ये सत्य नहीं है। तो जब सत्य की खोज करने की बात आती है, तब हमें ये समझ लेना है कि ये पूरे जीवन का बदलाव करने की बात है। मूलभूत तत्व क्या है? तो सत्य मतलब यथार्थ क्या है? शाब्दिक ज्ञान, अनुभव जनित ज्ञान, ये सबको जानकर सत्य तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि आप स्वयं प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा वाद भी है कि भाई व्यक्ति को स्वयं जानना चाहिए सत्य की ओर। एक व्यक्ति ने बता दिया कि ये सत्य है, हमने ये मान लिया, तो ये मानसिक रूप से हो गया, लेकिन हमें ये अनुभव करना चाहिए, ये सत्य की शोध है। ये कैसे संभव है? ये इस तरह से संभव है कि मान लीजिए कि कोई एक गुरु ने ये बताया कि भगवान जो है वो दिव्य है, चेतनवंत है, अद्भुत है, दिव्यमान है, सर्वव्यापी है, और उनका जो जब भी अनुभव होता है, जब उनका आविर्भाव हमारे भीतर होता है, तब हम दिव्य हो जाते हैं, इस नाम और रूप के घेरे से मुक्त हो जाते हैं, समाधिष्ट हो जाते हैं, निर्गुण निराकार में एक रूप हो जाते हैं। हमारा जीवन पूरा बदल जाता है, एक प्रकाश फैल जाता है। वर्णन है, ये वर्णनात्मक बात है। बहुत सारी बुक्स उपलब्ध है आज, बहुत सारी किताब आपको मिल जाएगी, उनकी बुक्स बहुत है। वर्णन की बुक, क्या होता है आत्म साक्षात्कार में, ये सब वो सब ये सब। लेकिन हमें तो कुछ नहीं अनुभव होता, हम तो कुछ ऊपर भी नहीं उठ सकते। अभी आज तो हमें असंतोष इतना है, मुढ़भाव इतना अनुभव में आ रहा है, तंद्रा का अनुभव हो रहा है, निंद्रा का अनुभव हो रहा है, विषय वासना में डूबे हैं, चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन भी इतना है। ये सब है हमारे जीवन में। अब सत्य की शोध यहाँ पर अगर कोई आपको करने के लिए कहे तो क्या करना है? जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उनको अनुभव करके देखे कि वास्तविक रूप में क्या ये सत्य है, तो उसे सत्य की शोध कहते हैं। जो बुक्स में लिखा है कि ये परमात्मा इस तरह के अनुभव में आ रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो हमें ये वास्तविक रूप में अनुभव में लाना है, हमारे जीवन में उसे ढालना है। जैसे हम ढालेंगे हम दिव्यतम होते जाएंगे। और ये दिव्यतमता भी कैसी? यथार्थ रूप से।